सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज शरीफ के सीने में गिल्टियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। शहबाज शरीफ के तिब्बी तजिए की रिपोर्ट जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एक गुर्दे के मुतासर होने के असरात पाए गए हैं, जबकि बड़ी आंत की अंदरूनी दीवार के बढ़ने और फैलाव पर डॉक्टर्स ने तशवीश का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे अरशद वही चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अरशद, बताइएगा रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कुछ तजवीज़ किया है डॉक्टर्स ने सेहत से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, जो मेडिकल बोर्ड नया तश्कील दिया गया था उसने कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो प्रपोज किए थे, जिसमें सिटी स्कैन और दीगर टेस्ट शामिल थे। तो उनकी रिपोर्ट जब आई तो उनकी रोशनी में फिर जो अब मेडिकल बोर्ड ने अपनी जो हतमी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उनकी छाती में जो सरतान की गिल्टियाँ हैं उनकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जबकि इसके अलावा उनका एक गुर्दा जो है उसके भी मुतासर होने के शवाहिद पाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ जो हैं उनकी बड़ी आंत की जो अंदरूनी दीवार है उसके भी मामूल से ज़्यादा बढ़ने और उसमें फैलाव पर जो है वो उन्होंने तशवीश जाहिर की है। जबकि इसमें मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी और इन रिपोर्ट्स पे बातचीत भी की और उन्होंने तजावीज़ दी हैं, सिफारिशात पेश की हैं। उसमें ये कहा गया है कि उन्हें एक खुली हवादार और गर्द से पाक सूरज की रोशनी वाली जगह पे रखा जाए। उन्हें ज़्यादा अफराद जो हैं उनकी मौजूदगी पर कैंसर के जो इस तरह के सर्वाइवर होते हैं उनको रखना महफूज नहीं होता, जबकि दीगर जो बीमार कैदी हैं उन्हें भी ऐसे मर्ज में मुब्तला रह चुकने वाले जो मरीज हैं उनसे अलग रखा जाए, क्योंकि उनके साथ उनका रहना जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। इसके हवाले से उन्होंने मेडिकल बोर्ड ने ये भी तजवीज़ किया है कि उनका शहबाज शरीफ का तफसीली जो तजिया किया जाए और उसके लिए मजीद उनकी जो है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए ताकि उनके इलाज जो मुआवजा है वो बेहतर अंदाज में हो सके। सही। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया है और शहबाज शरीफ के सीने में गिल्टियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। आपने अपडेट किया अरशद वही चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत के लिए भारतीय वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया है। भारतीय वफ्द की क़यादत साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ने की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नारोवाल के करीब करतारपुर राहदारी का कल संग बुनियाद रखेंगे। भारतीय वफ्द करतारपुर में तकरीब में शिरकत करेगा। पाकिस्तान में मौजूद सिख यात्री भी तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि उन्होंने कहा कि करतारपुर बॉर्डर खुलने से ज़्यादा खुशी ना मिली और ना मिल सकती है, ना 12 करोड़ सिखों को मिलेगी जिसके दामन में खुशियां ही खुशियां हों, वो क्यों ना खुशी से दीवाना हो जाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशकूर हैं। इमरान खान ने 3 माह पहले जो बीज बोया आज वो पौधा बन चुका है। वो दोस्तों के शहर लाहौर आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि मजहब को सियासत और दहशतगर्दी की नज़र से न देखा जाए। मैं ऋणिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दा जिन्हां ने 3 महीने पहला ये बीज बोया सी, अज पौधा उगिया। जिवें नवां सृजन, नवीं उमंग, नवीं तरंग दे नाल नवीं सवेर उदय हुंदी है, उस तरह पुराने दौर चों 3 महीने पहला मैं आया सा करदा याद मैं बीतिया दौर आया। मैं फिर सारे हिंदुस्तान दी गवर्नमेंट, पाकिस्तान दे वज़ीर आज़म, हर उस अफसर का मैं धन्नवाद करदा। 71 सालां दी उड़ीक, 71 सालां दी वेट अज इस लांघे दे रूप दे विच असंख्य संभावनावां, किन्नियां ही संभावनावां लेके आई है। धर्म को राजनीति और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो। इस दुनिया में कौन सा ऐसा जनक और पिता है जिसके दर पे उसके भक्तों को माथा टेकने से रोका जाए? है कोई? दुनिया में कोई ऐसा वो नहीं है बाबे का दर जहां आप किसी भक्त को जाने से, किस शास्त्र में लिखा है? तो मुझे लगता है कि जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। 71 साल से जो उम्मीद थी, आज जब दोनों तरफ से वो उम्मीद पूर्ण होने जा रही है तो फिर आप रंग में भंग क्यों डाल रहे हैं? भाई कोई भी हो, नहीं आपको नहीं मैं कह रहा, कोई भी हो, तीसरी जो भी हो, मतलब भाई उसमें किसी को ये अख्तियार नहीं है कि 12 करोड़ और फिर जो लोग क्रेडिट की खोज में हैं उनको डिस्क्रेडिट मिल रहा है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई है और वो ये कि पूरी सर्दियों में मुल्क भर में कहीं गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है। गैस की कमी पूरी करने के लिए RLNG सिस्टम में दाखिल की जाएगी। इजलास में पावर सेक्टर के लिए इस्लामिक फाइनेंसिंग की सहूलत दिए जाने की भी मंजूरी दे दी गई है। और अहम खबर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 100 रोज़ा प्लान पर इजलास जारी है, जहां वजारतों और डिविजन्स की जानिब से 100 रोज़ा प्लान की रिपोर्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 100 रोज़ा अहदाफ की तकमील के बारे में तकरीब को हातमी शक्ल दी जा रही है। तफसीलात जानते हैं, आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या उमूर ज़ेर गौर आएंगे और इसके बाद क्या ब्रीफिंग भी दी जाएगी? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत से ये अहम इजलास बनी गाला में हुआ है और इस इजलास में जो 100 रोज़ा प्लान था तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से, जिसका ऐलान किया था इमरान खान ने, वो अब 29-28 तारीख यानी कल मुकम्मल होने जा रहा है। और फैसला ये किया गया है आज के इजलास में कि 29 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म एक तकरीब से खिताब करेंगे जो कि कन्वेंशन सेंटर में होगी इस्लामाबाद में, और उसमें तमाम जो वजारतें हैं, डिवीजन्स हैं और जो मुशीरों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है उस तमाम हवाले से तफसीली तौर पर कौम को एतमाद मिलेंगे। साथ ही में आज के इस इजलास में जो तमाम वज़रा हैं उन्होंने भी अपनी कारकर्दगी के हवाले से तफसीलात पेश कर दी हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास से खिताब में ये कहा है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मयारी जिंदगी बुलंद करने के मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की तरक्की की सिमत का तयन कर दिया है और तालीम, गुर्बत का खात्मा और बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी, आपने अपडेट किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान शामिल करेंगे जो कहते हैं कि हुकूमत से 100 दिन में कुछ नहीं हुआ, मजीद 100 दिन ले ले। चौधरी निसार कमरे की बातें बाहर ले आए जो मुनासिब नहीं। उन्होंने उनसे मुतल्लिक जो बात कही उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान ने इतनी पेशियां नहीं भुगती जितनी नवाज शरीफ ने भुगती हैं। 100 दिन हो गए, हुआ तो कुछ नहीं है, 100 दिन और ले ले, मैं तो ये कह सकता हूँ। आप बता दें कुछ हुआ है तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। चौधरी निसार ने रात को प्रोग्राम में कहा है कि मैंने उस वक्त कहा था मियां साहब खामोशी इख्तियार कर लें, उस वक्त हाथ होला रखने का कहा और खामोशी नहीं इख्तियार की। आपका कहा कि शायद खाकान अब्बासी ने मेरी तायीद की थी, तो क्या कहेंगे उनके बयान पर? मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं है, जो कमरे की बातें कमरे में रहती है। सर वो टीवी पर ले आए हैं चौधरी निसार, टीवी पर ले आए तो मुनासिब बात नहीं है। सर आप चौधरी निसार खामोशी हो जाती तो अब हालात कुछ और होते। सियासतदान खामोश नहीं रहता यार, सियासतदान की खामोशी मुल्क के मुफाद में। मियां साहब क्यों खामोश है अभी तक? मियां साहब खामोश नहीं है, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स ने इतने अदालतों के पीछे नहीं भुगती है जो मियां नवाज शरीफ ने भुगती है। वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद ने अपनी वजारत की 100 दिन की कारकर्दगी मीडिया के सामने पेश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने अपनी वजारत में चाय पानी बंद कर दिया है। वजारत की 202 गाड़ियां नीलाम हो चुकी हैं। मजीद बताया कि ई टेंडरिंग, ई बिडिंग शुरू कर दी है, तमाम शाहराहों की GIS मैपिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वजारत मवासलात में 46 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। और अब आपको अपडेट करेंगे दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2018 से मुतल्लिक, जिसका कराची में आगाज़ हो चुका है। नुमाइश में अमेरिका, बरतानिया, रूस और चीन समेत 50 मुल्कों के 250 से ज़ायद वफूद शरीक हैं। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2018 के सिलसिले में सिक्योरिटी के बायस मुख्तलिफ सड़कों को बंद किया गया है। अवाम से मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इससे मुतल्लिक हमें अपडेट करेंगे जीशान शाह। जी बिल्कुल, आइडियाज़ नुमाइश 2018 का आज पहला दिन है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के हवाले से एक मरबूत प्लान जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जितने भी एक्सपो सेंटर के गिरदोनवा के रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। ताहम शाहराह फैसल जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोला रखा है। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की और पाक फौज के जवान, जबकि मुख्तलिफ ट्रैफिक पुलिस हुकाम जो हैं वो मुसलसल गश्त कर रहे हैं शाहराह फैसल पर, जबकि गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इसके हवाले से मैं बताऊँ कि जो कारसाज फ्लाई ओवर है उसको शाहराह फैसल के मकाम से बंद कर दिया है। दूसरी जाने पे हैवी ट्रैफिक को नेशनल स्टेडियम के गिरदोनवा में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई है। दूसरा ट्रैफिक जो आने वाला है उसको नीपा के रास्ते डालमिया की जानिब इस वक्त डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक की, तो उसको सहबा अख्तर रोड की जानिब डाइवर्ट किया गया है। न्यूटाउन से आने वाले ट्रैफिक को लियाकताबाद भेजा जा रहा है, जबकि स्टेडियम रोड जो है
वो इस पूरी नुमाइश के दौरान जो है वो मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। हम जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उनको बंद किया गया है। इस वक्त ट्रैफिक की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि पूरे कराची से जो पुलिस का इंतजाम है वो शार फैसल में भी लगा दिया गया है, ताकि जो पीक आवर्स पे अगर कोई जो ट्रैफिक जैम होगा उस हवाले से, ताकि ट्रैफिक का जैम कहीं रुके नहीं, स्टक ना हो सके और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। जी अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे गवर्नर हाउस लाहौर, जहां पर साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया से गुफ्तगू करें। उनके हमरा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी हैं। पूरे इंतजाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ मेरा ख्याल है सब तो ज़्यादा पॉपुलर ने और मैनू ये भी पता है कि जे इन्होंने हुण इलैक्शन लड़दा इत्थों फैसला करता तो इन्होंने हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर साहब तुहाडे प्यार दा मैं शुकराना करदा। इंसान रोटी खा के तृप्त नहीं हुंदा, आदर मान और सम्मान दे नाल तृप्त हुंदा। और जिहड़ा आदर मान सम्मान पाकिस्तान च आके पिछली बार मिलिया और ऐतकी गवर्नर साहब ने दिता, वाकई एक तृप्ति की अवस्था दे विच लैके जांदा है। वेखो कल दा दिन बड़ा खास है। 12 करोड़ तो उत्ते आवाम दा विश्वास है और बहुत वड्डी आस है। ते सच पुछो मेरे यारो, ये जिउंदा जागदा इतिहास है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ खान साहब और गवर्नर साहब और मोदी साहब जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। महाराज 71 साल दी इंतज़ार, 71 साल दी अरदास हर सिख करदा सी कि हे वाहेगुरु, हे अल्लाह और बाबा नानक सब नूं एक नज़र नाल देखदे हो। एक ओंकार कहंदे आ, वो कहंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सिख हर रोज़ अरदास करता है कि हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, हे परवरदिगार, बिछड़े हुए गुरधामां दे खुले दर्शन दिदारे दवीं। ते जड़े 71 साल दे सिख इन्हां दर्शन दिदारियां लई तरस रहे सी। कहंदे रेगिस्तान दे विच जदों अरसियां बाद वरियां बाद बारिश पैंदी है ते सौंधी खुशबू उठदी है। वो सौंधी खुशबू उठी है 71 सालों के बाद। उन्होंने दिलों के जड़ा सुक गए सीगे और अरमान जड़े ने वो वलवले जड़े ने वो मुक गए सी। अज वो आस विश्वास रियलिटी दे विच तब्दील होने जा रही है, रियलिटी दे विच तब्दील होने जा रही है। मैं कहना इस तो वड्डी खुशी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हिंदुस्तान की गौरमेंट 12 करोड़ नानक नाम लेवा नूं बिल्कुल नहीं दे सकती सी। इस तो वड्डी कोई खुशी नहीं। बाबा नानक साडी जड़ है, जड़ नूं कोई सींचूगा तो पेड़ भी खड़ा रहूगा, पत्ते भी रहणगे ते फल भी। दे कैन नॉट बी एनी फ्रूट विदाउट द रूट। वो हर चीज़ दी बुनियाद ने, साडी जिंदगी, साडी आत्मा ने, साडी तुरी ने। इस करके बाबा जी दा ये दर खोल के मैं समझदा इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ दा एक राह खोलिया। व्हेन आई से इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़, असंख्य संभावनावां, मैं अमन अमान देखदा, मैं आपसी भाईचारा देखदा, मैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट देखदा, मैं ये जड़े साडे पंजाब 5 आबां दा जड़ा 2 पंजाब सी, जो कुछ इन्हां ने झेलिया, जो साडी हिक ते लकीर वाही गई है, जो असी देखिया, मैं उहदे च बहुत वड्डी बेहतरी और संबंधां दे विच बहुत वड्डा सुधार वेखदा। गुरु नानक दे बोलां नूं हमेशा याद रखांगे। सुन लो मित्रों, गुरु नानक दे बोलां नूं हमेशा याद रखांगे ते शेख फरीद दी अजमत सदा आबाद रखांगे। जो मरकज़ है इबादत दा, जो मरकज़ है इबादत दा, सुनेहा है मुहब्बत दा, ते एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा।
एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा, मुरीदां नूं जो मुर्शद दी मेहर तक लै जावेगा, मुरीदां नूं जो मुर्शद दी मेहर तक लै जावेगा, असीं उस प्यार दे लांघे दी कल बुनियाद रखांगे। ये मतलब मेरे हिसाब दे नाल वेखो मैं एक हो चलो तुसी सवाल पूछ लो। सिद्धू साहब दसना कि तुसी वो लोग ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ तो ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। देखो सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मैनू ये दसो बिना बिना एफर्ट दे की मिलता? द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ। गवर्नर साहब तो वो भी नहीं हो सकती। अच्छा सिद्धू जी दसना कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ दो सवाल जी, सिर्फ दो सवाल। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰਫੜ ਜਿਹੜੀ ਘੜੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, मैं कह यार एडा लम्मा जबरदस्त है यार। ये ते मतलब एक होंदी है माल गड्डी, एक होंदी है पंजाब मेल, ये ते बुलेट ट्रेन है। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? देखो मेरी गल नूं सुनो, ਜਿਹੜੀ चीज़ 71 सालां च नहीं हुई गवर्नर साहब, वो 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਲਫਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਕੁ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਿੰਨ, ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਗ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭੋਰਾ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਿਖਰ ਮਨਾਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹ ਦਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।